हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में आप पीटी रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे पीटी रजिस्ट्रेशन के लिए, कौन से पोर्टल पे जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कौन कौन लोग पीटी रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है और कौन कौन एग्जेम्प्टेड है। तो आइए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो पीटी रजिस्ट्रेशन है वो एक स्टेट लेवल का टैक्स होता है इंडिया के अंदर, और स्टेट गवर्नमेंट ही इसको कंट्रोल करती है। तो जब भी आप पीटी रजिस्ट्रेशन करते हैं और पीटी की फाइलिंग करते हैं तो जो टैक्स है ना वो डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है और आप उसे स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं। तो नेक्स्ट है, ये तो हो गया पीटी के बारे में। अगला है कि कौन कौन प्रोफेशनल टैक्स के लिए एलिजिबल है, हु नीड टू बी रजिस्टर्ड फॉर प्रोफेशनल टैक्स। तो प्रोफेशनल, सबसे पहले जो प्रोफेशनल है जो अलग अलग ऑक्यूपेशंस के अंदर इन्वॉल्व हैं उन सभी लोगों के लिए पीटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज, जो सैलरी पर काम कर रहे हैं ना एम्प्लॉय, उन सभी के लिए भी पीटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल है। हाँ, इसका भी एक क्राइटेरिया होता है जो कि मैं आगे प्रोसेस में शेयर करूंगी कि किस किस सैलरीड पर्सन को पीटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है और पीटी की फाइलिंग करना जरूरी है। देन है बिजनेस ऑन, जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं अपना, उन सभी लोगों के लिए पीटी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है। जैसे कि अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहा है, उन सबको भी लेना ज़रूरी है। नेक्स्ट है, ये आ गया हमारा स्लैब रेट कि आप कौन कौन से स्लैब रेट पर आपको पीटी की टैक्स पे करना है। जैसे कि अगर आप सैलरी अर्न कर रहे हैं, अगर आपकी इनकम 3 लाख से कम है, एनुअली इनकम 3 लाख से कम है, तो कोई आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इनकम 3 से 5 लाख के बीच है तो आपको 1000 पर ईयर आपको पे करना है उस पर टैक्स। अगर आपका 5 से 10 लाख के बीच है तो 2000 पर, मतलब एनुअली आपको 2000 टैक्स पे करना ज़रूरी है। अगर आपका 10 लाख से भी ज़्यादा जा रहा है तो आप 2500 आपको डिपॉजिट करना ज़रूरी है एनुअली। जैसे कोई व्हीकल है तो आप 1000 आपको पर एनम पे करना है। अगर ट्रक है तो 2500 1500। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई कंपनी है और आपकी कंपनी में कोई इनकम नहीं है तो आपको 2500 एनुअली पे करना ही करना है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर करने, डॉक्यूमेंट वही सारे हैं जो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं। लाइक आपकी अगर आप कंपनी का है आपके पास तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एमओए, एओए और एम्प्लॉयर की डिटेल, ये सारी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा। और साथ में एक बैंक स्टेटमेंट या फिर कैंसिल चेक। इनकेस आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के केस में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ईमेल आईडी, फोन नंबर और आपकी इंडिविजुअली बैंक स्टेटमेंट या फिर कैंसिल चेक। और एड्रेस प्रूफ के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल तो चाहिए ही चाहिए। ये सारे कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि पीटी रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट, आप रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको बिहार पीटी रजिस्ट्रेशन के ऑफिशियल साइट पर जाना है। साइट पर जाने के बाद आपको ई रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, वहां से आप अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लॉगिन क्रिएट करना होगा। लॉगिन क्रिएट करने के बाद आप बाकी की एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं और सबमिशन कर सकते हैं। पीटी रजिस्ट्रेशन की कोई फी नहीं होती है। ऑनलाइन अगर आप करते हैं तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन जाकर इसको सबमिट कर सकते हैं। देन एग्जेम्प्टेड कौन है, अगर कोई एग्रीकल्चर कर रहा है और उनकी जो इनकम है वो 3 लाख से कम है या तो पीटी रजिस्ट्रेशन लेना आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। अगर आप एज बेसिस जाएंगे तो 18 साल से कम जो है उसको पीटी लेना जरूरी नहीं है, और 60 से जो अबव है उसको भी पीटी लेना जरूरी नहीं है, जिसकी इनकम 15,000 से कम है उसको। अगर आप वुमन एंटरप्रेन्योर है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है पीटी रजिस्ट्रेशन लेने की। और अगर आप डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं तो भी आपको पीटी लेने की ज़रूरत नहीं है। इसकी कोई लिमिट, जब भी आप पीटी फाइलिंग करते हो ना तो आपको टाइम पीरियड के अंदर अंदर फाइल करना होता है। हर बिहार के अंदर जो आप पीटी फाइलिंग करते हैं आपको क्वार्टरली करनी होती है। अगर आप क्वार्टरली फाइल नहीं करते टाइम पीरियड के अंदर तो 100 रुपये से 500 तक की आपकी इसके पेनल्टी पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपको जब आप बिहार में पीटी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कौन कौन से फॉर्म आपको फाइल करने की जरूरत है। एक PT4 होता है और एक PT5 होता है। तो बेसिकली आपको डिफरेंस समझना होगा। इसमें ना जो 4 होता है वो इंडिविजुअल्स के लिए होता है, ठीक है, और इंडिविजुअली जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय हैं और प्रोफेशनल है ना, उनके लिए रिक्वायर्ड होता है। इसको हम PTRC फॉर्म भी बोल सकते हैं। और जो PT5 है ये बिजनेस जितनी भी एंटिटी हैं, कंपनीज हैं, LLPs हैं या फाउंडेशन है, उन सब के लिए एप्लीकेबल होता है। उनको इसमें रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है। PT5 जो फॉर्म होता है वो PTEC फॉर्म बोला जाता है, PTEC।
प्रोफेशनल टैक्स इनरोलमेंट सर्टिफिकेट, और जो 4 होता है उसे बोलते हैं प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। होप आपको दोनों में ही डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो अगर आप कंपनी हैं या फिर कोई एंटिटी हैं तो आपको PTEC लेना है, और अगर आप इंडिविजुअल हैं, कोई अपना प्रोफेशन फॉलो कर रहे हैं, या फिर आप इंडिविजुअली आप PT लेना चाह रहे हैं, तो आपको उस केस में PTRC लेना होगा।